सेठ के दो बेटों के बीच संपत्ति और जमीन के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था और एक मकान को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई इतना लड़ रहे थे मानो किसी भी क्षण एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हों। जब सेठ ने उन्हें इस तरह देखा तो वो बहुत जोर से हंसा। अपने पिता को इस तरह हंसते देख दोनों भाई झगड़ा भूल गए और पिता से उनकी हंसी का कारण पूछा। पिता ने कहा, तुम जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो, इसे छोड़ो, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें एक अमूल्य खजाना दिखाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम लड़ना जारी रखोगे तो मैं तुम दोनों को खजाने तक नहीं ले जा पाऊंगा और हम भाग्य के करीब पहुंचकर भी वापस आ जाएंगे। दोनों बेटों ने खजाने के लिए एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे लड़ाई नहीं करेंगे और पिता के साथ यात्रा पर जाएंगे। घर से निकलकर दोनों बेटे अपने पिता के साथ बस में सवार हो गए। करीब 10 घंटे की यात्रा के बाद वो एक गांव में पहुंचे। उन्हें एक बहुत बड़ी हवेली में ले गया जो चारों तरफ से सुनसान थी। जब वो हवेली में दाखिल हुए तो सेठ ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपने घोंसला बना रखे हैं। ये देखकर सेठ वहीं बैठकर रोने लगा। बेटे ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? अब रोते हुए उसने कहा, इस हवेली को ध्यान से देखो, याद करो वह बचपन जो तुम दोनों ने यहीं बिताया था। तुम्हें शायद याद ना हो, पर तुम जब छोटे थे ना, तो मैंने इस हवेली के लिए अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी और उस समय मैं जीत भी गया। मुझे ये हवेली मिल गई, पर मैंने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि उसने मुझसे नाता तोड़ लिया और दूर देश में रहने चला गया। फिर समय बदला और एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़नी पड़ी। बेटा ध्यान से सुन रहा था। तभी पिताजी ने पूछा, बेटा बताओ, हम यहाँ आते समय किस सीट पर बैठे थे? क्या वो सीट हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी? दोनों बेटे एक साथ बोले, बस की सीट हमेशा हमारी कैसे हो सकती है? बस का सफर चलता रहता है और सीट पर यात्री बदलते रहते हैं। हमसे पहले कोई और बैठा होगा और कल कोई और बैठा होगा। उस सीट में ऐसा क्या है जो कुछ देर के लिए हमारी है? पिता हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारा है वो कुछ समय के लिए तुम्हारा है। तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था, कुछ समय के लिए तुम हो और उसके बाद कोई और उसका मालिक होगा। मेरे प्यारे बेटों, बस एक बात का ध्यान रखना कि इस थोड़े समय के लिए आपको अपने अनमोल रिश्तों का बलिदान नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी पैसों का लालच आए तो इस हवेली की हालत याद रखना। याद रखना कि ऐसी जगह पर भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना ही लेते हैं। बस कि उस सीट को याद करो जिसके यात्री हर रोज बदलते रहते हैं। उस सीट के लिए अपने रिश्ते की बलि मत चढ़ाओ। दोनों बेटे पिता के शब्दों का अर्थ समझ गए और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। हमारे पास जो भी धन है वो सब हमारा है, कुछ समय के लिए ही हमारा होता है, थोड़े समय बाद मालिक बदल जाता है। धन के चक्कर में कोई भी अनमोल रिश्ता मत खोना। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। राधे राधे।